नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ सन 2025 का मिथुन का राशिफल। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि 2025 में मिथुन राशि वालों के साथ क्या होने वाला है, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मिथुन राशि वालों, आप लोग बेचैन रहते हो, थोड़े से मूडी होते हो, चिंतित रहते हो, थोड़े से आवेगी होते हो, बहुत जल्दी जल्दी निर्णय लेने वाले होते हो। लोग आपको ना समझ सकते हैं और आप थोड़े से बचकाने भी लग सकते हैं। यदि आपने जो है वो ये सब बातें ठीक कर ली अपनी, तो निसंदेह आपका साल सन 2025 बहुत अच्छा हो जाए। तो इसको अपनी आप पॉजिटिविटी को जो है उपयोग करो और जो मैंने आपको नेगेटिव बातें बताई हैं उसको जो है वो ठीक करना आरंभ करो। यदि आपने अपनी चीज़ों को ठीक कर लिया, तो जो आप स्पष्टवादी हैं, जो आप रचनात्मक है, बातूनी है, बुद्धिमान है, बहुत जो है जिज्ञासु रहते हैं, हाजिर जवाब होते हैं, फुर्तीले होते हैं, वो आपके सारे के सारे जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं वो खुल के निकल के बाहर आएंगे। तो नेगेटिविटी को थोड़ा सा दबाने की कोशिश करो और जो पॉजिटिविटी है उसको जो है वो बढ़ा दो और बढ़ा दो। चीज़ें जो है बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। तो आइए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ आपको बताने की कि 2025 आपका 2024 से कैसे भिन्न होने वाला है। 2025 2024 से बेटर साल होने वाला है। ये एक नई शुरुआत होगी आपकी। आप जो है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। भावनात्मक तरीके से आप काफ़ी चीज़ों को पॉजिटिव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप जो है ये चाहेंगे कि ये वाला साल 2024 से अच्छा हो। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि यदि हम बात प्रेम की करें, तो 2024 जो है वो एक कांस्टेंट ईयर था। लेकिन 2025 के अंदर आपके गहरे भावनात्मक संबंध जो है वो जुड़ेंगे, वो काफ़ी अच्छे पॉजिटिव हो जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आ सकते हैं आपके जीवन में, इस बात को जो है नोट करके रखिएगा। यदि बात करता हूं मैं आपके करियर की, 2024 आपके लिए करियर के मामले में बहुत अच्छा साल था। उसने आपको काफी सीखने का मौका दिया, ज्ञान बढ़ाया, लेकिन 2025 उससे अच्छा हो जाएगा, चिंतित मत होइएगा। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं, तो आपने 2024 के अंदर अपने आप को काफी उत्तेजित समझा होगा, बहुत जल्दी जल्दी काम करते होंगे, बहुत जल्दी थक जाते होंगे 2024 के अंदर। 2025 आपको संतुलित जीवन शैली के अंदर जीने के लिए प्रेरित करेगा। तो ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए भी काफी अच्छा साल हो जाएगा। 2025 का जो सामान्य मूड होगा, यानी कि जर्नल पर्सपेक्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूं, तो आपका ये 2024 से अच्छा साल होगा। आप इसके अंदर जो कार्रवाई करेंगे 2025 में, वो आपको काफी पॉजिटिविटी या रिजल्ट्स लाकर देगी। यहाँ तक कि जो आपने काम किए थे 2024 में, उसके रिजल्ट्स भी आपको अच्छे वाले देखने को मिल जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आप बहुत अच्छा जो है वो समय 2025 के अंदर व्यतीत कर सकते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जनवरी सन 2025 में शनि जो है वो मीन राशि में प्रवेश करेगा, काफी अच्छा हो जाएगा। मई में बृहस्पति मिथुन राशि के अंदर आएंगे, अक्टूबर में फिर वो कर्क राशि में आ जाएंगे। ये आपको सब वित्तीय लाभ देने के लिए उपयुक्त समय। आपके लिए ये सैटर्न का जो ट्रांजिट है, आपके लिए जो ये गुरु का ट्रांजिट है, ये आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है। और एक बात और समझिएगा कि जब 2025 में राहु कुंभ में और केतु सिंह में प्रवेश करेगा, वो आपके लक्ष्यों के अंदर बदलाव कर देगा। यानी कि आप जो है जो लक्ष्य सोच के समझ के बैठे होंगे कि मुझे ये अचीव करना है, उसके अंदर ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरी ये पोजीशन होनी चाहिए, अप्रैल तक आप ये समझते होंगे, तो मई के अंदर आप उस पोजीशन को बिल्कुल चेंज कर देंगे और काफी ऊंची कर देंगे। मजे की बात यह है कि उसको आप प्राप्त भी करना शुरू करें। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं आपके प्रेम के जीवन के बारे में, यानी कि प्रेम में क्या होगा। यदि आप प्रेम करते हैं वाइफ के साथ, किसी के साथ भी, तो वो जो है किस प्रकार से आपका होगा। तो सबसे पहले जनवरी से अप्रैल की बात करूं, तो आप जो आपकी जो मूलभूत जरूरतें हैं उस पर विचार करना शुरू कर देंगे। ये विकास का समय होगा, तो आपको प्रेम के लिए कुछ टाइम कम मिलेगा, लेकिन फिर भी जो आपका संगी होगा वो आपको रोमांस के अंदर बढ़ावा देगा। ऐसा करने से आप जो है उसके तरफ थोड़े से आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ज्यादा अपने करियर की तरफ देखना शुरू कर देंगे। मैं आपको ये बात बताऊंगा कि थोड़ा सा बैलेंस बना के रखिएगा। यदि आपने बैलेंस बना के रखा, तो जो जीवन जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। मई से अगस्त तक का जो समय होगा, वो रिश्तों के अंदर नए नए आयाम लेकर आएगा, रिश्तों को अच्छा जोड़ के रखेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सितंबर से दिसंबर ये एक
बहुत इम्पोर्टेंट समय है जब रिश्तों के अंदर थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन दिवाली के आते-आते जो है वो आप प्यार से पॉजिटिविटी जो है बढ़ाना शुरू करेंगे, और आप जो है थोड़े-से समर्पण की भावना लेकर आएँगे उस समय तक, तो चीज़ें सितंबर से लेकर दिसंबर तक भी काफ़ी अच्छी हो जाएँगी प्रेम के मामले में। तो अब बात करते हैं करियर और फाइनेंस की। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। जनवरी से अप्रैल के बीच में क्या होगा आपके करियर और फाइनेंस में। चुनौतियां तो होंगी, और आप उस चुनौतियों को बिल्कुल चैलेंज की तरह जो है लेंगे, और उसको आप ठीक भी कर सकते। बहुत इन्वॉल्व रहेंगे अपने कामों में, इधर उधर मौका आपको देखने सुनने का कम मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि बैलेंस बना के रखिएगा। जो भी आपने काम किया होगा जनवरी से लेके अप्रैल तक का, उसके रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। उन्नति आपके दरवाजे खुलेगी, नेटवर्किंग के अवसर आपके बढ़ जाएंगे। आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है ये। यदि हम बात करते हैं आपके करियर और फाइनेंस की, सितंबर से लेकर दिसंबर में, तो अपनी जो उपलब्धियां होंगी उस पर आप विचार करना आरंभ कर देंगे। आप सोचेंगे कि क्या खोया क्या पाया। इन सब चीज़ों को आप फिर से रेखांकित करेंगे, और मुझे लगता है कि आप अपने जो करियर है और जो आपका फाइनेंस है उसके साथ इस पूरे साल काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी के साथ काम। अब बात करता हूँ मैं आपके स्वास्थ्य की। जनवरी से लेकर अप्रैल का तनाव का समय रहेगा। खुशियों की गतिविधियां ढूंढते रहिएगा, क्योंकि ये तनाव जो है वो आपके मेंटल फ्रेम को हल्का कर सकता है। आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं देंगे, दे दीजिएगा। मई से अगस्त में आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य को आपको प्राथमिकता देनी ही होगी, क्योंकि आपने जनवरी से लेकर अप्रैल तक कुछ खो दिया है, उसको फिर से प्राप्त कर। ये बर्नआउट का समय होगा। आपने कुछ तो रिगेन किया होगा, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। चलिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि 14 मार्च को लगेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। यहाँ पर आपको थोड़ा सा भावनात्मक जरूरतों पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है इस समय तक बहुत मेटलिस्टिक हो रहे होंगे। आप जो रिलेशनशिप होते हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे होंगे। तो इस दिन आप चेंजेस करने की कोशिश कीजिएगा। 29 मार्च को जब आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा, तब आप बड़े निर्णय बिल्कुल ना लें। इसके आसपास भी जब आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा, तब आपको अपने विकल्पों में स्पष्टता करनी पड़ेगी, यानी कि जो ऑप्शंस होंगे उसके ऊपर फिर से देखने का आपका एक समय हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा साल है। ये जो मैं आपको डेट्स बता रहा हूँ, इसमें आपके लिए काफ़ी पॉजिटिविटी आ सकती है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि कभी-कभी क्या होता है कि हम अपनी जो पोटेंशियल होता है उसको भांप नहीं पाते। हम कभी-कभी अपनी आँखें बंद कर देते हैं। हम ये नहीं समझते कि जो हमारा पोटेंशियल है उसका उपयोग क्या करें, और हम जो एक तरीके से भेड़ चाल में चल जाते हैं। अगर आपको ये कभी भी आभास हो जाए कि ऐसा हो रहा है, तो आपको मेरी कंसल्टेशन लेनी चाहिए, क्योंकि 2025 के अंदर आपके बड़े सारे परिवर्तन हो सकते हैं, बड़े सारे नए-नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आप जो है वो अपने जीवन के अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी भर सकते हैं, चाहे वो करियर हो, फाइनेंस हो, जर्नल पर्सपेक्टिव हो, स्वास्थ्य हो, कुछ भी हो। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि क्या करना है। एकदम मेरी वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से मुझसे मिलने की जो भी तरकीब आपको अच्छी लगती है, उस पे जाकर मुझसे मिलने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि 2025 को आपको बहुत अच्छा बनाना है। आपको सब्सक्राइब करना चाहिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं बहुत सारी जानकारी आपके संबंध में देता हूँ। आप उसको जैसे ही मैं उसको अपलोड करूँ आपके पास पहुँच जाए, आप उसको देखें, तो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ये वाला भी जो मैंने डाला है आप क्या राशिफल, इसको भी लाइक करने की चेष्टा कीजिएगा। और मैंने आपको 2024 के बारे में भी कुछ बताया जो आपके साथ हो चुका है, उसके बारे में मैं ज़रूर आपसे सुनना चाहूँगा कि वो साल आपका कैसा रहा, 2024 जो है कैसा रहा? क्योंकि एक बात मैं बताऊँ कि आप जैसा 2024 गुज़ार रहे होंगे, उसके आधार ही 2025 पे होता है, और आपके लिए तो मैंने पहले ही बताया कि वो बहुत इम्पोर्टेंट साल होगा 2024 का। तो आपको बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी है। मुझसे बात करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे साथ रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नमस्कार।